हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये पार्ट नंबर 18 है। टॉपिक्स में है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन्स के कुछ आप लोग को अर्धवार्षिक परीक्षा में आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे। अब इसके आगे वाले ये पूरे पार्ट्स 18 है। अभी तक हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन के नहीं देखे पार्ट 17 तक, तो पूरे आप लोग वीडियो देख लेना है। इसमें सारे कंसेप्ट यहाँ पर हम हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरिन के करा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ आप लोगों को कुछ ऐसे रिएक्शंस है जो आप लोग को इस जो अर्धवार्षिक जो परीक्षा हुआ था, थोड़ा आप लोग को लेवल क्या किया था, उसमें टॉप लेवल केमिस्ट्री का किया था। तो हम लोग भी आप लोग को कुछ दो चार पार्ट ऐसे ला रहे हैं जो आप लोग को केमिस्ट्री को और अच्छे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर मान लीजिए कि एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में अगर लेवल इंक्रीज कर दिया जाए तो ये सारे आप लोग रिएक्शंस कैसे बनाएंगे यहाँ पर आप लोग यहाँ पर समझ लेना है। आप लोग हाइलो बेंजीन और हाइलो एरिन के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। इसके पीछे भी बेंजीन के रासायनिक गुण के बारे में बता दिए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग बताएंगे तीसरे नंबर यानी पार्ट 17 में दो आप लोग को बता दिए थे, गुण 1 और 2। अब ये तीसरे पार्ट है सल्फोनिक कर्ण से। सल्फोनिक कर्ण से यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे। क्वेश्चन दे देगा कि अगर बेंजीन के ऊपर सीएल क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया। अब प्लस में H2SO4, H2SO4 को हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। और यहाँ पर कोई प्लस डेल यहाँ पर दे दिया, यानी प्लस का चिन्ह और डेल दे दिया ये जीरो का, तो ये आप लोग हीट हो रहा है। और प्लस के चिन्ह क्या होता है, उपस्थिति में कोई प्रेजेंटिंग में यहाँ पर कोई रिएक्शंस यहाँ पर हो रहा है। तो इस टाइप्स के रिएक्शंस को हम लोग पहले क्या करेंगे कि ये जो बेंजीन से बाबू, तो बेंजीन हम लोग लिख देंगे, ठीक। और ये Cl है तो यहाँ पर Cl लिख देंगे। अब बचता क्या, H2SO4। अब हम लोग काम करेंगे, क्या बच रहा है, H2SO4। ये बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अब यहाँ तक आप लोग समझेंगे कि H2SO4 को हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये तो सबको मालूम है। अब H2SO4 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, SO3 और H। यहाँ पर समझिएगा, SO3 और H। अब फिर यहाँ पर हम लोग H यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर समझिएगा SO3 और H, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, OH लिख देंगे। समझिएगा, यहाँ पर H2SO4 है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए, इसको टोटल जोड़ेंगे तो HH2 कितना आ जाएगा, H2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए SO3 और एक O, ये तो क्या हो जाएगा, SO4 हो जाएगा। तो यही ना होगा H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी को हम लोग तोड़कर क्या लिखे, SO3H और OH लिख देंगे। तो यहाँ पर तो बाबू हम पहले बताए थे कि क्लोरीन ले लिए और H2SO4 को तोड़ते तो पहले SO3H लिख देते, SO3H, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं, SO3H लिख देते हैं। अब बचता क्या है, ये OH बचा। अब यहाँ पर SO3H लिख दिया H2SO4 में, तो OH बचा, OH बचा। अब यहाँ पर समझिएगा, पहले क्लोरोबेंजीन था तो बेंजीन लिख दिए। अब यहाँ पर SO3H लिखे, SO3H तो लिखे बाबू, यहाँ तक आप लोग समझ में रहे। अब SO3H लिखे और यहाँ पर बाउंड लगाए, बाउंड मतलब बंधन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एक हाइड्रोजन। तो OH अब प्लस में ये एक हाइड्रोजन निकल गया, OH अब प्लस में क्या हो जाएगा, H2 और हो जाएगा नहीं, OH और H क्या हो जाएगा, प्लस में H2। तो यहाँ पर रिएक्शंस में क्या हो जाएगा, प्लस में H2O यहाँ पर हो जाएगा। अब पूछेंगे कि सर OH है, आप लोग पूछेंगे तो H आया क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लोरीन था तो एक लिखे। अब यहाँ पर बाउंड SO3 यहाँ से मतलब करेंगे तो एक हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो वही OH था और एक हाइड्रोजन लिख दिए, H2 यहाँ पर जल निकलेगी। अब यहाँ पर यही रिएक्शंस को समझिएगा, इस टाइप्स के रिएक्शन से आपको आए थे। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लिख देते हैं, प्लस का चिन्ह, और उसके बाद ये समझिएगा कि प्लस डेल है, यहाँ पर प्लस का डेल लिख देते हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कि ये बेंजीन के ऊपर फिर Cl, बेंजीन के ऊपर फिर Cl, वही चीज लिख देते हैं। और SO3H लिखे ना यहाँ पर, बेंजीन के ऊपर Cl। अब SO3H कहाँ पर लिखेंगे, इस वाले जगह पर लिखेंगे, किस पर, इस वाले जगह पर। पहले कहाँ लिखे थे, इस वाले जगह पर, अब इस बार SO3H पर लिखेंगे। तो यहाँ पर समझिएगा कि ये वाले जगह क्या होता है बाबू, ऑर्थो होता है, ऑर्थो। ये वाले जगह पर क्या होता है, ऑर्थो, इसके पीछे पार्ट्स में बताए थे। और यहाँ पर क्या होता है, पायरा होता है। और यहाँ पर बाबू क्या होता है, मेटा होता है, मेटा मेटा मेटा। तो याद रखना है कि जब पहला यहाँ पर बेंजीन से बनाएंगे तो ऑर्थो पर SO3H लिखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं। SO3 इस पर लिखेंगे, लेकिन जब दूसरा यहाँ पर वही चीज बनाएंगे और वही चीज लिखेंगे तो SO3 किस पर लिखेंगे, इस पायरा वाले जगह पर लिखेंगे। और ये इक्वेशन आप लोग को यहाँ पर बैलेंस हुआ। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया इक्वेशंस को कैसे किए। जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर ये पहले क्लोरोबेंजीन यहाँ पर और फिर बाउंड SO3H, और इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पर जल निकल जाएगा, फिर प्लस के चिन्ह लिखेंगे और यहाँ पर ये बाउंड वाले जो बेंजीन से लिखेंगे, फिर क्लोरीन और फिर SO3H। अब ये यहाँ पर लिखे थे तो अब यहाँ पर पायरा वाले जगह पर SO3H लिखे। अब इसका IPSC नामकरण करेंगे।
तो याद रखिए गिनती पहले हम लोग को यहाँ पर तो गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो पहले पता है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं, क्रियाशील समूह होते हैं, जैसे COOH, COORH, यहाँ से हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग SO3H इसलिए करेंगे सल्फोनिक अम्ल, ये भी एक क्रियाशील ग्रुप के ही रूप में आते हैं। तो 1 2 फिर यहाँ पर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6, ये तो हम लिख दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, अब नामकरण करेंगे, यानी इसको नाम लिखेंगे। यहाँ पर समझिए कि 2 पर क्या है Cl, तो 2 पर क्या होगा क्लोरो। अब उसके बाद क्या है पूरे फंक्शन तो बेंजीन, और SO3 को क्या बोलेंगे सल्फोनिक, SO3H को सल्फोनिक अम्ल, यानी 2 पर क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब उसी के आगे हम लोग अब काम करेंगे कि यहाँ से गिनती अब SO3 से इसमें करेंगे 1 2 3 4, वही चीज है। तो अब क्या हो जाएगा 4 पर क्लोरो, उसके बाद पूरा इस वाले फंक्शन, इस वाले ऐसे फंक्शन को हम लोग पता ही है आप लोगों को क्या बोलते हैं बाबू, बेंजीन बोलते हैं। तो पूरा अब यहाँ पर पूरे फंक्शन को बेंजीन, और ये जो SO3H क्या है सल्फोनिक अम्ल यहाँ पर बोल देंगे। इस टाइप्स के रिएक्शंस आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे गए हैं, और कैसे पूछे गए यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन समझिएगा। यही क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को आए थे। अब यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, अब इसको कैसे पेपर में आया था और रिएक्शन वही बनाना है। थोड़ा सा ऊपर कर। अब देखिए बाबू कि यही क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में ये पूछे गए। सबसे पहले क्या है बेंजीन के ऊपर Cl, ये भी बेंजीन के ऊपर Cl, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। पेपर में किस टाइप से है यहाँ पर समझिएगा कि ये बेंजीन के ऊपर बाबू Cl तो क्लोरोबेंजीन। अब पेपर में आया था कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, और प्लस में डेल यहाँ पर कुछ दे दिया था रिएक्शंस में, इसको रिएक्शन करना है तो A प्लस B क्या होगा, जहां पर इसमें A तथा B क्या है यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर बताना, ये आप लोगों को क्वेश्चंस में दिया था। अब इस टाइप्स के अगर क्वेश्चंस को आ जाए तो पहले हम लोग को वही रिएक्शन से H2SO4 क्लोरोबेंजीन्स यहाँ पर, तो पहले हम लोग क्या करेंगे बेंजीन्स लिखेंगे, याद रखना है। फिर ये Cl है तो Cl लिखेंगे, और इसके बगल वाले में ही SO3H लिख देंगे, यानी बगल वाले में कौन सा है बाबू कि H2SO4 है ना, पहले भी आपको बताए थे H2SO4, और H2SO4 को तोड़ेंगे तो क्या होगा SO3H, और उसके बाद क्या है OH है। इसको टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो पहले बताए थे कि OH H2O, तो यहाँ पर SO3H यानी कि H2SO4 भी हो जाएगा, इसका पूरा इसको जोड़ेंगे तो HH क्या हो जाएगा H2, और S है तो SO3 और O1 यानी कि O4 H2SO4 ये हो जाएगा, यानी इसको क्या बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे कि पहला वाला जो होगा वो O वाले अर्थो, इसको O के क्या बोलते हैं अर्थो बोलते हैं, तो अर्थो वाले पर क्या होगा SO3H हो जाएगा। फिर प्लस के रिएक्शन से जोड़ते हैं और वही चीज लिखते हैं, Cl है तो Cl लिख देंगे, और यहाँ पर अब इस वाले जगह पर पायरा वाले जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे SO3H, इस वाले जगह पर पायरा वाले जगह पर क्या लिखेंगे SO3H, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसका नामकरण यानी कि करेंगे, इसमें समझेंगे कि कैसे किया है। तो यहाँ पर एक से काउंटिंग 2 3 4 5 6, एक से क्यों किए क्योंकि ये क्रियाशील मूलक होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक से गिनती किए। तो एक से गिनती बाबू यहाँ पर किए तो 1 2, और इसके नामकरण करेंगे तो 2 पर क्या है क्लोरो, और इस वाले पूरे फंक्शन को क्या बोलते हैं बेंजीन, और SO3H को क्या बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल यहाँ पर बोलते हैं। तो ये आप लोग यहाँ तक आप लोग समझिएगा। अब हम लोग आते हैं, दिखाई तो दे रहा है ना, पहले देख लेते हैं। हाँ जिसको नहीं दिखाई दे रहा थोड़ा सा ऊपर भी कर देते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा, बस 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 हो गया। तो अब यहाँ पर बाबू समझिएगा, देखिए गिरना, अब यहाँ तक तो हम लोग समझ गए इसको किसे किए, क्योंकि देखिए 2 पर क्लोरो है, फिर से समझिए। फिर उसके बाद ये बेंजीन से वाले है तो बेंजीन लिख दिए, और SO3H को क्या बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं, तो यहाँ पर सल्फोनिक अम्ल लिख दिए। अब इसी तरह से इसमें गिनती काउंटिंग करेंगे, तो यहाँ पर गिनती कहाँ से करेंगे SO3H जहाँ पर है, जहाँ पर आप लोग को क्रियाशील मूलक लग जाए। क्रियाशील मूलक का मतलब क्या होता है COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया, सल्फोनिक अम्ल आ गया, CN सियानो आ गया, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे गिनती स्टार्ट करेंगे। एस्टर आ गया, कीटोन आ गया, इथर आ गया, इस तरह से गिनती स्टार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 तक है। तो इसमें 4 पर क्या है बाबू 4 पर क्लोरो, 4 पर क्लोरो, और इस पूरे फंक्शन को क्या बोलते हैं इस वाले पूरे फंक्शन के वल्ले को क्या बोलते हैं वो बेंजीन्स बोलते हैं। तो 4 पर क्लोरो बेंजीन, और यहाँ पर SO3H को क्या बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आप लोग को पूछे गए थे। तो अब यहाँ पर पूछेगा कि A प्लस B का मान क्या होगा, तो A ये है और प्लस में इसको B है, तो यही A प्लस B का मान हम लोग को निकल गया। इस टाइप से एग्जाम आप लोग को अर्धवार्षिक एग्जाम्स में पूछेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।